नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 4 जून बुधवार सभी हरियाणा वासियों के लिए सुबह सुबह 9 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सुबह 8 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी घोषणा, आदेश, खबरें, ऐलान क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सुबह सुबह हरियाणा से 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब होम स्टे योजना को पूरे प्रदेश में शुरू करने जा रही है। पहले यह योजना 4 जिलों तक सीमित थी, लेकिन अब सीएम सैनी ने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने को कहा है। इस योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे वे होम स्टे को संचालित कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए उम्र की बाउंडेशन लगाई गई है। 15 साल से 29 साल तक के युवा ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। हिमाचल प्रदेश में यह योजना चल रही है। वहाँ के लोग अपने घरों के कुछ कमरों को गेस्ट हाउस के रूप में किराए पर देकर 10,000 रुपये प्रतिदिन तक कमा रहे हैं। सरकार ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए होम स्टे योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। योजना पहले 4 जिलों पंचकुला, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम और फरीदाबाद तक सीमित थी, लेकिन अब सरकार ने इसे पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए खोल दिया है। यह ट्रेनिंग पूरी तरह फ्री होगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवा भी इसमें हिस्सा ले सकेंगे। ट्रेनिंग में होम स्टे प्रबंधन, हॉस्पिटैलिटी, स्वच्छता, ग्राहक सेवा और पर्यटन से संबंधित अन्य आवश्यक कौशल शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्पष्ट किया है कि सरकार का उद्देश्य सभी पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर पात्रता प्रमाण पत्र मिले। डीएससी, ओएससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस जैसे प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश पहले से दे रखे हैं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी योग्य व्यक्ति को प्रमाण पत्र प्राप्त करने कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर्टिफिकेट बनाने में देरी पर विभागीय अधिकारी नपेंगे। मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि 28 मई से 3 अप्रैल तक प्रदेश में कुल 1,17,778 प्रमाण पत्र बनाए जा चुके हैं, जबकि विभाग को 28,830 डुप्लीकेट आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर स्तर पर ही ऐसे डुप्लीकेट आवेदनों की सक्रिय निगरानी और छटनी की जाए। तो सीएम नायब सैनी ने दी चेतावनी, पात्र लाभार्थियों को मिले प्राथमिकता, सर्टिफिकेट बनाने में देरी पर नपेंगे विभागीय अधिकारी। तो बड़ी अपडेट, आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन का काम पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटा है। मंगलवार को भी हजारों आवेदक परेशान रहे। सीईटी व दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं और कॉलेजों में प्रवेश की तैयारियों से जुटे युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरल पोर्टल पर देर रात 3 बजे तक काम कराया गया। जो भी तकनीकी दिक्कतें उन्हें दूर करा लिया गया है। पोर्टल काम कर रहा है, ये कहना है निदेशक एनआईसी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सरल पोर्टल पर युवाओं की कड़ी परीक्षा, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। तो ये बड़ी अपडेट, आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। दिल्ली पुलिस में जल्द होंगी 8,000 नई भर्तियां। दिल्ली पुलिस में सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर पद तक 8,000 भर्ती निकलने जा रही हैं। इसके लिए जिम्मेदारी कर्मचारी चयन आयोग एसएससी को सौंपी गई है। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती की संख्या 212 पदों पर, हवलदार मिनिस्टेरियल 404, हवलदार 441, सिपाही 633, सिपाही 5,293, 1,020 MTS। तो आप देख सकते हैं विज्ञापन की संभावित तारीख, वहीं परीक्षा की संभावित तारीख आप देख सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी कब निकल सकती है। ये बड़ी अपडेट, जल्द ही दिल्ली पुलिस में भर्ती निकल सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट, आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट देख लेते हैं। बुधवार को 15 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में बदलाव 5 जून तक रह सकता है। वहीं तेज आंधी से सिरसा, फतेहाबाद और हिसार के इलाकों में बिजली के खंभों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त की थी। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आज भी प्रदेश में वर्षा का अलर्ट जारी। तो ये बड़ी अपडेट, आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज हरियाणा आ रहे हैं। राहुल के इस दौरे को सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि कांग्रेस संगठन को 11 साल बाद नए सिरे से खड़ा करने की पहली कड़ी माना जा रहा है। राहुल गांधी चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप से मिलकर गुटबाजी खत्म करने और संगठन को मजबूत करने का रोड मैप देंगे। राहुल गांधी के इस दौरे के करीब 1 महीने बाद हरियाणा कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नई नियुक्तियां होने की संभावना भी है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में 22 पर्यवेक्षक पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। राहुल गांधी आज इन्हीं पर्यवेक्षकों से भी मीटिंग कर फीडबैक लेंगे। तो आज राहुल गांधी हरियाणा में आ रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी को रिसीव करेंगे। राहुल को रिसीव करने पहुंचेंगे हुड्डा, सैलजा। तो राहुल गांधी आज हरियाणा आएंगे। 11 साल बाद संगठन बनाने की रखेंगे नींव, गुटबाजी खत्म करने पर रहेगा फोकस। तो ये बड़ी अपडेट, आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ईपीएफओ के सदस्य जल्द ही पीएफ खाते से अधिकतम 1 लाख या 50% तक धनराशि तत्काल निकाल सकेंगे। एटीएम या यूपीआई के माध्यम से भी
सदस्य यह रकम निकाल पाएंगे। अगस्त के आखिर से ईपीएफओ के सदस्यों को ये सुविधा मिलने शुरू हो जाएगी। अभी तक आपात निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है, उसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया होती है, जिसके चलते पैसा निकालने में 10 से 15 दिन लगते हैं। मगर ईपीएफओ द्वारा लाए जा रहे नए आईटी सॉफ्टवेयर के बाद समय की बाध्यता खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक सीमा तक निकासी लिए किसी तरह के आवेदन की जरूरत नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत ईपीएफओ सदस्यों को ईपीएफ विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा। इससे सदस्य एटीएम और यूपीआई के जरिए भी पैसा निकाल लेंगे। अगस्त में सेवा की शुरुआत होने के आसार हैं। पीएफ खाते में से 1 लाख तक की राशि एटीएम से भी निकलेगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। महाराज अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार से अब हर सोमवार और शुक्रवार को हरियाणा की राजधानी के लिए हवाई सेवाएं शुरू होंगी। तो हिसार से चंडीगढ़ 9 जून से शाम 4:55 पर फ्लाइट हिसार से चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरेगी और करीब 5:55 पर पहुंच जाएगी। इससे पहले एलायंस एयर की यह फ्लाइट चंडीगढ़ से हिसार के लिए 3:20 पर उड़ान भरेगी और 4:30 पर पहुंच जाएगी। इससे चंडीगढ़ आने जाने वाले यात्रियों का बड़ा फ़ायदा मिलेगा। एलायंस एयर ने चंडीगढ़ से हिसार व हिसार से चंडीगढ़ को लेकर शेड्यूल जारी किया। एलायंस एयर का 72 सीटर हवाई जहाज ही नए रूट पर उड़ान भरेगा। ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पर चंडीगढ़ से उड़ान भरने वाली फ़्लाइट का किराया 1724 से लेकर 2500 रुपये तक रहेगा। हालांकि यह कम ज़्यादा हो सकता है। तो हिसार में चंडीगढ़ के बीच हर सोमवार और शुक्रवार को हवाई सेवा 9 जून से शुरुआत। अभी सड़क से 4.5 व रेल से 7 घंटे तक लग रहे, फ़्लाइट से 1 घंटा लगेगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण के लिए बनेगा अलग विभाग। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है हरियाणा से। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज सुबह 8 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, योजना, घोषणा, ऐलान, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी का बटन जरूर दबाएं।